गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, नेचर, स्कोप और इम्पोर्टेंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? होता क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजी का मतलब है कोई तरीका ढूंढना किसी गोल को पाने के लिए, ईजीएस्ट वे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट मैनेजर्स कैन कैरी सो एज टू अचीव better performance and a competitive advantage for their organization। ठीक है, एंड ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि मैनेजर जो है वो ऐसी स्ट्रैटेजीज फाइंड करता है जिससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की। एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज if its profitability is higher than its average profitability for all the companies in its industry। एक ऑर्गेनाइजेशन को तभी हम बोलेंगे कि इसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जब उसका प्रॉफिट बाकी की जितनी भी कंपनीज उसकी इंडस्ट्री में है उसमें ज़्यादा होगी। आई होप आपको इंडस्ट्री और कंपनी का मतलब क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्री एक लार्जर चीज़ को रिप्रेजेंट करती है और कंपनी छोटी फर्म, कुछ एक स्कोप उसका छोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सत्यम कॉलेज है, ये किस में आता है? एजुकेशन इंडस्ट्री में आता है। तो अगर सत्यम कॉलेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकी कॉलेजेस से तो उसकी ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। नेक्स्ट इज नेचर। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की नेचर कैसी है, क्या कैसी होती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजन दैट फैसिलिटेट एन ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दोनों आर्ट भी है और साइंस भी है। ये हमें हेल्प करती है फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंट और इवैल्यूएट करने में जो हमने डिसीजन लिए हैं वो ठीक हैं कि नहीं। द पर्पज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज टू यूज एंड क्रिएट न्यू एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर। इसमें हम न्यू अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रैटेजी को बनाएं कि गोल को अचीव कर सकें। Management is dissimilar from other facets of management as it demands awareness to the big picture and a rational assessment of the future। अब मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ी पिक्चर पे होती है, ठीक है, बड़े स्केल पे होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि असेसमेंट फ्यूचर ऑप्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इट ऑफर्स अ स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन endorsed by the team and stakeholders, a clear business strategy and a vision for future। ये बेसिकली हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, ठीक है। ये हमें एक क्लियर स्ट्रैटेजी देती है कैसे हम क्या किस लेवल पे हम ऑर्गेनाइजेशन में डील करेंगे, कैसे रिस्क को हैंडल करेंगे, ये सब चीज़ें आएंगी। The capability to exploit opportunity and react to external exchange by taking ongoing strategic decisions। तो हम स्ट्रैटेजी को कैसे, हम अपने जो स्ट्रैटेजीज हैं, प्लान्स हैं, उनको कैसे अचीव करेंगे, ये डिपेंड करेगा कैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं और कैसे हम जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसमें हम कैसे एडजस्ट होते हैं। नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। किस फेज में जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो चलता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, हम क्यों स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, अब जो हमारा पर्पस है उसके लिए हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, फिर उनको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि वो ठीक है या नहीं, फिर अब उसके बाद हम उसको कंट्रोल करेंगे। एक हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, उसके साथ हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखेंगे, जो भी उसमें हमें डेविएशंस लगी या प्रॉब्लम्स लगी
उनको हम ठीक करेंगे, ठीक है, फिर आगे उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करेंगे स्ट्रैटेजी को। और अगर कोई हमें लगा कि कोई प्रोज और कॉन्स हैं तो उनको हम ठीक करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस encompasses of 3 phases, तो इसमें 3 phases आते हैं। Establishing the hierarchy of strategy intent, then strategy formulation, उसकी implementation, उसका evaluation और control, ठीक है। First is strategy formulation. It comprises of developing a vision and mission, identifying and organizational external opportunities and threats, determining internal strengths and weaknesses, establishing long-term objectives, creating alternative strategies and choosing particular strategies to follow. तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हमारे लिए थ्रेट्स हैं, क्या हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब चीज़ें। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड्स डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर, एक अच्छा कल्चर होना चाहिए, क्रिएटिंग एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए, कैसे जो हमारा मैसेज है वो लोअर लेवल से टॉप लेवल तक जैसे पहुंचता है। आगे है मार्केटिंग, रीडायरेक्टिंग मार्केटिंग एफर्ट्स, प्रिपेयरिंग बजट्स प्रिपेयर करने हैं, डेवलपिंग एंड यूटिलाइजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिलेटिंग एम्प्लॉय रिवॉर्ड टू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड्स देने हैं। Next is strategy evaluation. Strategy evaluation is the last stage in strategic management. Managers must know when particular strategies are not working. हमें evaluate करना है कि हमारी जो strategy है वो work कर रही है कि नहीं। ये बहुत ही important process होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी आई होप आपको इतना टॉपिक क्लियर हो, बाकी इम्पोर्टेंस हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आज ही कर लेते हैं, नहीं तो अब इम्पोर्टेंस क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। प्लानिंग और डिजाइनिंग अ स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स अ ग्रेट डील ऑफ रिस्क एंड रिसोर्स असेसमेंट। जब हम स्ट्रैटेजी को प्लान करते हैं तो वो बहुत रिस्की होता है। तो जो प्लानिंग और डिज़ाइनिंग है उसमें बहुत रिस्क होता है जब भी हम स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, ठीक है। An organization is generally established with a goal in mind and this goals defines the purpose for its existence. जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके माइंड में गोल होना चाहिए और जो गोल है वो पर्पस डिफाइन करे कि क्यों हम ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, क्या हमारा एम है। It makes ways for the firm to analyze, examine, execute administration in a manner that is most likely to achieve the set aims. As such, strategizing or planning must be covered as the deciding administration factor. तो क्या है कि फर्म को एनालाइज करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा कि कौन से एम्स के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स ग्रेटर एम्प्लॉय मोटिवेशन। अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगी तो एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा मोटिवेशन होगा, उन्हें पता होगा क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करके उन्होंने जो एम है उसको हासिल करना है। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन लीड्स टू
Participation of employees or their representatives in strategy formulation leads to better understanding of the priorities and operation of the reward system. Next is helpful to face competition effectively. ठीक है, जो स्ट्रैटेजी है उसके साथ हम कंपटीशन को इफेक्टिवली फेस कर सकते हैं क्योंकि हमें प्रॉज एंड कॉन्स पता होंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पता होगा. मींस सब कुछ ना ये इंटरकनेक्टेड है, आपको पॉइंट्स इंटरकनेक्ट करके चलना है. Strategic management helps a business concern to face uncertainties in future with the help of techniques of business forecast. बिजनेस फोरकास्ट में ये होगा कि क्या हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, लॉस होने वाला है, क्या हम नई पॉलिसीज लाएंगे, कैसे टैकल करेंगे सिचुएशन को. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट helps a business concern to formulate a suitable strategy to prevent it from incurring losses by diagnosing business environmental threats systematically with the help of analytical tools. तो जो strategic management है उसमें हम analytical tools जैसे SWOT analysis या फिर BCG मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं. SWOT एनालिसिस में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स आएंगे. BCG मैट्रिक्स में होता है जैसे स्टार्स, काउज, ये मतलब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप होता है. ये आपको इन डिटेल आगे करवाऊंगी. इससे ये पता लग जाता है कि मार्केट में हमें कैसे स्ट्रैटेजीज फॉर्म करनी है सक्सेसफुल होने के लिए. आई होप आपको ये इतना क्लियर हो. ठीक है, थैंक यू सो मच. अगर कोई भी डाउट हो लेट मी नो.